100 साल पहले जब हिंदुस्तान में बरतानिया हुकूमत का दौर था और कानूनी लिहाज से हमें वो सभी आदेश मानने होते थे जो अंग्रेजी हुकूमत अपने कागजों में दर्ज करती थी, लेकिन मौखिक आदेशों के साथ ही ब्रिटिश अब पूरी तरह से साम्राज्यवाद की नीतियों में उतरते हुए एक निश्चित व्यवस्था बनाने की तैयारी में थे। ऐसे में शुरू हुई एक इमारत की तलाश जहां से पूरे शासन का नियंत्रण किया जा सके और इसी आधार के साथ साल 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने संसद भवन इमारत की नींव रखी, जिसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। लेकिन गुलामी के प्रतीक वाली इमारत से अब देश को जल्द ही आजादी मिलने वाली है, क्योंकि संसद भवन की तस्वीर अब बदलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी के सपनों की इमारत यानी नया संसद भवन जल्द ही सबके सामने आने वाला है, जिसका नाम रखा गया सेंट्रल विस्टा। देश को मिलेगा नया संसद भवन। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा। करोड़ों की लागत से बन रहा नया संसद भवन। आधुनिक सुरक्षा और सुविधाओं से लैस है सेंट्रल विस्टा। मौजूदा संसद भवन को अंग्रेजों ने बनवाया था। 12 फरवरी 1921 को इसकी नींव रखी गई और 1927 में जाकर ये तैयार हुआ। सर एडवर्ड लुटियंस और सर होवर्ड बेकर की अगुवाई में संसद भवन की बिल्डिंग तैयार हुई, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखा जाता है। उस समय इस भवन को बनाने में कुल 83 लाख रुपए का खर्च आया था। नए संसद भवन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन कर सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि या घोषणा नहीं की गई। पहले ये कहा जा रहा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन मानसून सत्र के दौरान होगा, क्योंकि संसद भवन के उस समय तक ही पूरी तरह बनकर तैयार होने की संभावना बताई जा रही थी। लेकिन अब सूत्रों ने कहा कि मोदी सरकार के केंद्र की सत्ता में 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर ही प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों ने 5 अगस्त 2019 को सरकार से नए संसद भवन के निर्माण के लिए आग्रह किया था। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास किया था। संसद के नवनिर्मित भवन को गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। 4 मंजिला संसद भवन में 1222 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अब संसद का नवनिर्मित भवन भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक समृद्ध करने का कार्य करेगा। साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन में सदस्यों को अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से करने में भी सहायता मिलेगी। नए संसद भवन के लिए मार्शल की नई ड्रेस होगी। यहाँ सुरक्षा के कड़े और नए सिरे से इंतजाम किए जाएंगे। संसद के वर्तमान भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 माननीय सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए संसद के नवनिर्मित भवन में लोकसभा में 888 जबकि राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठक की व्यवस्था की गई। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा चैम्बर में ही होगा। संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थान भी होगा। नई संसद को बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट को साल 2020 के सितंबर में दिया गया था। इसकी लागत 861 करोड़ रुपए मानी गई थी, फिर बाद में कुछ अतिरिक्त कामों के चलते यह कीमत 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। नई संसद केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। प्रोजेक्ट में शामिल कर्तव्य पथ का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय, एग्जीक्यूटिव एनक्लेव, नेशनल म्यूजियम आदि चीजों पर काम चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई को और दूसरी बार 30 मई को शपथ ली थी। ऐसे में एक चर्चा यह भी है कि फिर नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को क्यों हो रहा है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के कार्यक्रम भी आधिकारिक तौर पर 30 मई से शुरू हों। दिलचस्प बात यह है कि 28 मई को वीर सावरकर जयंती है। उनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। इस साल 28 मई को उनकी 140वीं जयंती मनाई जाएगी। अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या यह महज संयोग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन वीर सावरकर की जयंती पर हो रहा है या फिर यह सुनियोजित है। आपको बता दें कि नई संसद बनने के ऐलान के वक्त से कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नई संसद के साथ साथ सेंट्रल विस्टा के पूरे प्रोजेक्ट को पैसे की बर्बादी कहा था।
उद्घाटन की तारीख आने के बाद अब भी जयराम रमेश ने ट्वीट कर तंज कसा है। जयराम ने पीएम मोदी की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि ये नए संसद भवन के एकमात्र वास्तुकार डिजाइनर है जो 28 मई को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। उन्होंने इसे मोदी जी की निजी महत्वाकांक्षा का प्रोजेक्ट बताया। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।